Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, everyone. How are you guys? Good evening, sir. Good evening, guys. अच्छा, लास्ट क्लास में हमने सारे डाउट्स डिस्कस कर लिए थे ना कि कुछ रह गया था? Good evening, sir. गुड इवनिंग. लास्ट क्लास में हमने सारे डाउट्स डिस्कस कर लिए थे या कुछ रह गया था? कर लिए थे. ओके. आई थिंक वृत्ति बोल रही थी कि आंसर्स मैच करा देते हैं. हाँ, वो आंसर्स मैच कराने को कहा था, बस डाउट्स तो हो गए थे. ठीक है, तो एक बार आंसर्स मैच करा लेते हैं. लेट्स से सर वर्कशीट के. हाँ, तो सब लोग अपने आंसर बोल देंगे. ऑलमोस्ट सबका सेम आ रहा होगा तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं देख लूंगा, सॉल्व कर पाऊंगी. आंसर वैसे तो मेरे पास भी नहीं रखे हुए लिखे हुए. चलो शुरू करो. पहले क्वेश्चन का प्रथम बताना. एक मिनट सर. कोई रेडी बैठा है? आरो तुम बता दो पहले का. सर बताओ. वर्कशीट डिस्कस हो रही है. डिस्कस हो चुका था, आंसर अभी डिस्कस हो रहा है ताकि किसी का कुछ गलत हो तो देख लेगा. ओके सर. सर एक मिनट में सर हाँ सर हो गया सर. हाँ बोलो प्रथम पहले का. सर फर्स्ट का आंसर है ए पार्ट, बी पार्ट, डी पार्ट. ए पार्ट, बी पार्ट, डी पार्ट नहीं. कह रहा विच ऑफ द एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल. तो ए पार्ट तो है, बी पार्ट बी नहीं है. बी नहीं. ए सी और डी. सर ए सी डी. यस ए सर. है, सी है और डी है. सर ए सी और डी. हाँ, सर बी नहीं है. बी नहीं है. बस बी नहीं है क्योंकि उसमें एक्स में रूट लगा हुआ है. यस सर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. सर पहला बाइनोमियल, दूसरा पॉलिनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल और चौथा मोनोमियल. सर डिग्री भी तो लिखनी है. डिग्री भी यस बतानी है. सर. सर पहला क्यूबिक, दूसरा क्यूबिक, तीसरा क्वाड्रेटिक और फिर तीसरा जीरो और फिर चौथा जीरो. ठीक है. क्लासिफिकेशन अगर करना है तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल देंगे. ओके सर. ठीक है. चलो थर्ड में ट्रू फॉल्स बताने हैं. तो पहला फॉल्स हो गया क्योंकि इसकी डिग्री 5 है. दूसरा फॉल्स. दूसरा भी फॉल्स है क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है. नीचे नीचे है. x माइनस 2. ठीक है. तीसरा ट्रू. ट्रू. रूट देख के तुरंत ये मत समझना कि पॉलिनोमियल नहीं है. रूट सॉल्व हो सकता है. रूट ऑफ x टू द पावर 4 x स्क्वायर ही तो हो जाएगा. रूट ऑफ x टू द पावर 4 x स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए ये पॉलिनोमियल है. चलो फोर्थ में p1 इज इक्वल टू 2. -2 है आंसर. फॉल्स है ये. -2 हो गया ये. फिर दूसरा p -1 इज इक्वल टू 12. ट्रू. ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है. p2 इज इक्वल टू फॉल्स. हाँ ये फॉल्स होगा. p2 हो जाएगा आई थिंक 3 हो जाएगा. और p ऑफ -2 फॉल्स. फॉल्स है. 30 बना रहा हूँ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. zeros of the polynomial. -1/3. -1/3. बिल्कुल. -1/3. 6 और 7 क्लास में डिस्कस हो चुका है. 8 पे आई थिंक डिस्कस हुआ था कि नहीं हुआ था? सर 8. चलो आंसर बोल दो. 8 का -1. a और b की वैल्यू अलग अलग बता देना जरा. अच्छा सर, a की वैल्यू है -11 और b की वैल्यू है -5. सबके ये आ रही है क्या? यस सर. Yes, sir. हाँ सर यही है. Yes, ठीक. sir. तो यही होगी वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर. 9 का आंसर -15. सर -15. ठीक है, चलो -15 होगा. 10 मैंने क्लास में करा रखा है. 11 डिस्कस हुआ था. 12 डिस्कस हुआ था. कोशिएंट एंड रिमाइंडर. क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर भी बताएगा. 13 का सर 6 रिमाइंडर
Yes, sir. And quotient 4x square plus x minus 3. Minus 3. Yes, sir. 4x square Plus x minus 3. 4x square plus x minus 3। ठीक है, इसका नहीं आ रहा तो Yes, नोट sir. कर लेना। और रिमाइंडर 6 बताया ना, आई गेस Yes, sir. Yes, sir. रिमाइंडर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस हुआ था, 15 भी हुआ था, 16 भी हुआ था, 17 भी हुआ था, 18 17 जैसा ही है, 19 और तो सारे हो गए। ठीक है, वृत्ति ओके। सर एक बार 20 का आंसर बता दीजिए। 20 का आंसर होगा 101 into 200 into 99 into 3। कितने मल्टीप्लाई किया है क्या? सर 806002। सर आंसर है 599400। 9400। हाँ, yes, sir. ये लग रहा है सबके लोग पे आ रहा है 599400। ठीक है, Okay. तो सारे आंसर नोट कर लो। सर क्या सर एक बार ये वाला 20 किसका था? क्या 599400 वाला किसका था? लास्ट 20 क्वेश्चन था, 20 सर 20 कैसे होगा एक बार आप बता दो सर, मतलब कौन थ्री सा? एबीसी होगा प्रथम, उसमें बस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब ही तो है, इज इक्वल टू 3 abc हो जाएगा। सर a प्लस b प्लस c 0 आ रहा है। हाँ बिल्कुल आ रहा है। ठीक है सर। एक -101 है, एक 200 है, एक -99 है। अभी आई थिंक बहुत लोगों को चीजें समझ में नहीं आ रही, और दूसरे बैच से पूछ लेना लास्ट क्लास में क्या हुआ था, मैं कुछ कहूंगा नहीं। चलो, तो हमारा एक चैप्टर और हो गया है। आज हम जो भी पढ़ेंगे दैट विल नॉट कम इन योर स्कूल, बट वी आर स्टडीइंग इट फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉलिनोमियल इन अ बेटर वे एंड बिल्डिंग आवर कांसेप्ट फॉर द फ्यूचर। ठीक है, चलो, तो हमने अभी पॉलिनोमियल पढ़ा, उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी। अभी हम बात करते हैं, सर दिख नहीं रहा। देख नहीं रहा। देखा नो सर क्या? पूरा नहीं दिख रहा। सर आधा अभी कुछ लिखा, पॉलिनोमियल लिखा है। चल, अभी हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल की। या मैथ्स में देखो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग से मेरा मतलब ज्योमेट्री से नहीं है। ज्योमेट्री का मतलब होता है यूजुअली जो ज्योमेट्री में क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें एंगल निकालना होता है, साइड निकालनी होती है, पेरीमीटर निकालना होता है। इस तरह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पॉलिनोमियल को समझने के लिए कि अगर मैं इसको ग्राफ पे ड्रॉ करूंगा तो ये कैसा दिखेगा, दैट मेक्स आवर अंडरस्टैंडिंग मच बेटर विद एनी टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। सिर्फ नॉर्मल ऐसा नहीं, क्वाड्रेटिक की बात हो रही है, की बात हो रही है, इन जनरल बात हो रही है। ठीक है, तो इस पूरी क्लास को बहुत ध्यान से सुनना। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट उसमें अच्छे बिल्ड हो सकते हैं तुम्हारे। चलो, तो पहले तो मैं दो टर्म्स लिख रहा हूं जो यूजुअली इंटरचेंजेबली हम लोग यूज कर लेते हैं, बट हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे एक्सप्रेशन और इक्वेशन, इन दोनों बातों को समझो कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट चीजें हैं। डिफरेंट चीजें कैसे, कोई बता सकता है? सर इक्वेशन में वेरिएबल होता है और एक्सप्रेशन में इक्वल टू आता है। सर इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता है, में सर इक्वल टू साइन होता है, पर लेकिन एक्सप्रेशन में से ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो मोस्ट ऑफ यू कि इक्वेशन किसको बोलते हैं? एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें साइन ऑफ इक्वलिटी होता है। ठीक है, और एक्सप्रेशन में अगर इक्वलिटी का साइन नहीं है तो हम उसको एक्सप्रेशन बोल देंगे। इक्वलिटी का साइन एक्सप्रेशन में तुम्हें दिखेगा कई बार, बट वो वाला इक्वल टू नहीं जिसको हम इक्वेशन में बात करते हैं। जैसे मैं अगर लिख दूं px इज इक्वल टू 2x + 3, तो इक्वल टू का साइन यहाँ है, बट ये वो वाला इक्वल टू है। इसका मतलब है कि यार एक्सप्रेशन का नाम px है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि दो वैल्यू जो कि इक्वल है। px यहाँ पे वैल्यू नहीं बता रहा है, सिर्फ नाम बता रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ये एक्सप्रेशन। यहाँ पर अगर मैं लिख दूं 2x + 3 इज इक्वल टू 0 या 1 या 3 या 10 एनीथिंग, अब ये बनेंगे एक इक्वेशन। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूं कि मैं एक्सप्रेशंस को या इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊंगा तो ये किस तरह के ग्राफ बनेंगे, तो हम एक एक करके समझते हैं। ग्राफ का मतलब समझते हो? यस सर। XY प्लेन में उसको ड्रॉ करना कि x की क्या वैल्यू है और y की क्या वैल्यू है।
तो क्या ग्राफ Yes, sir. एक्सप्रेशन के बनते हैं या इक्वेशन के बनते हैं? सर इक्वेशन के बनेंगे। सर इक्वेशन इक्वेशन सर। एक्सप्रेशन ऐसा होता है, इक्वेशन ऐसी होती है कि x की वैल्यू डालते जाओ y की वैल्यू आती जाएगी। सर इक्वेशन होती है ऐसी कुछ है। x की वैल्यू डालते जाओ y की वैल्यू आती जाएगी, ये एक्सप्रेशन में होता है या सर ये इक्वेशन में इसमें तुम x की वैल्यू डालते रहोगे y की वैल्यू आती रहेगी। सर अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में होगा तो सर अच्छा ठीक है तुम लोग भी कुछ सोच रहे हो, सही सोच रहे हो। एनीवे अभी बात समझो कि एक इक्वेशन का यहाँ पर सोल्यूशन होता है, x की एक वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। मैं और सिंपल इक्वेशन लिख दूंगा 2x - 4 लिख दूं तो x = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और यहीं पर इसकी बात खत्म हो जाती है। ठीक है, अभी मैंने इसका एक्सप्रेशन बनाया नहीं है, जिसके तुम लोग की बात कर रहा हूँ ना, हम पहले इक्वेशन को एक्सप्रेशन जैसा बना लेते हैं। तो ग्राफ हम बनाते हैं एक्सप्रेशन का। याद करो हम लीनियर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ऐसे तो लिखते नहीं, y = 2x + 3। ये भी पहले मैंने नाम दे दिया है, x के लिए मैंने y लिख दिया है, एक एक्सप्रेशन बन गया है कि मैं x की वैल्यू डालता जाऊंगा और y की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, देखो ये बहुत इंटरचेंजेबली यूज होता है एक्सप्रेशन और इक्वेशन, तो ये मत समझना कि बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस नहीं है। बस ये समझना है कि यार कहां पर हम इसको सिर्फ नाम की तरह ले रहे हैं और कहां पर इसको हम एक टू साइड ले रहे हैं कि एक ये वैल्यू और दूसरी वो वैल्यू। ठीक है, तो बहुत इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, कुछ ऐसा कंफ्यूजन वाली खास बात नहीं है। थोड़ा सा डिटेल में बात कर रहा हूँ कि इतना डीप कोई मीनिंग और कोई डिफरेंस हमसे कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो चलो हम कुछ ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं कुछ एक्सप्रेशंस के। तो सबसे पहले तो मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो p की जगह मैं y लिख दूंगा ताकि लिखने में आसानी रहे और x y ग्राफ भी ठीक लिखना है। तो मैं बोलता हूं y = 3 इज दिस अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यस सर। ठीक है, अगर मैं इसको ग्राफ पे बनाना चाहूं तो मुझे क्या बनाना है? ग्राफ क्या होगा? ये ग्राफ है, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, सबको पता है? यस सर। इस एक्सिस पे आती है x की वैल्यू, यहाँ पर आती है y की वैल्यू, तो हर एक पॉइंट कोई ना कोई x और y कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग है। जैसे मैंने कहा ये मान लेते हैं ऐसा है कुछ, ये कुछ ऐसा है, मैंने कहा ये जो पॉइंट होगा, सपोज ये पॉइंट है, दैट विल बी 2, 1, मतलब x पे 2 चले हैं हम और y पे 1 चले हैं। ये मतलब नहीं कि सिर्फ x में ही रहेंगे पॉइंट या y में रहेंगे, पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं, बस हमें 2 डायरेक्शन में ही मूव करना है। इस डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो उसको हम x डायरेक्शन बोलेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उसको हम y डायरेक्शन बोलेंगे। तो मैंने कहा ये पॉइंट क्या है? मैंने कहा ये पॉइंट है 2, 1, इसका मतलब है कि हम x डायरेक्शन में 2 यूनिट मूव किए हैं और y डायरेक्शन में 1 यूनिट मूव किया है। एग्रीड? यस सर। यस सर। ठीक है, कोई कहता है यार ये पॉइंट कौन सा है? बताओ ये पॉइंट क्या होगा? -1 3 सर 3 - 1 -3 - 1 माइनस हाँ जल्दी के चक्कर में तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। अब सर मैं- -3 - 1 हाँ माइनस पहले x वाला डायरेक्शन फिर y वाला डायरेक्शन, तो हम x में मूव कर रहे हैं 1, 2, 3, तो -3 उल्टा हाँ सर डायरेक्शन में, ऑरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड, तो -3 और y में एक नीचे, तो ये पॉइंट हो गया -3, -1। ठीक है, ये बात समझ गए कैसे पॉइंट प्लॉट होते हैं? यस। जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा तो कह रहा y = 3, तो बताओ इसमें अच्छा y है, आउटपुट मान लेते हैं कि हम x में वैल्यू डालते हैं तो उसको हम इनपुट बोल देते हैं और y में वैल्यू निकल के आती है उसको हम आउटपुट बोल देते हैं। ठीक है, तो बताओ इस एक्सप्रेशन में क्या आउटपुट फिक्स है? y = 3, आउटपुट क्या फिक्स हो रखा है, परमानेंट? हाँ सर। यस सर। समझ पा रहे हो? x की वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, x कुछ भी होता रहे, x तो इस एक्सप्रेशन में कहीं आ भी नहीं रहा है, तो इसका आउटपुट फिक्स है। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? ये कह रहा है y हमेशा 3 है, x कुछ भी कर लो, तुमने कहा x को 1 मान लेते हैं तो y 3 यहाँ पर हो गया, x को 2 मान लेते हैं y 3 ये हो गया, x को कुछ भी मानते रहो, y को 3 ही रखना है, हमारा सिर्फ एक काम है। तो क्या ये पॉइंट ऐसे आते रहेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स? यस सर। यस सर। ठीक है, और अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y = 3। अब तुम इस लाइन पे देख पा रहे हो कि इस लाइन पे हर एक जगह y कोऑर्डिनेट फिक्स है, दैट इज 3। x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं उससे। तो दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग द एक्सप्रेशन y =
3। समझ गए बात? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू -1 का, तो कैसा होगा ग्राफ? सोचो। 2 minus 1 y इज इक्वल टू -1 क्या ऐसा होगा? यस सर। यस सर। ठीक है, ये पॉइंट इस एक्सिस पे -1 है ऐसा, समझ गए ना? तो क्या हम इन जनरल ये सोच सकते हैं कि y इज इक्वल टू अगर कोई कांस्टेंट होगा तो उसका ग्राफ हमेशा एक लाइन होगी which is parallel to x axis। देखो, y is equal to constant will always be a line which is parallel to x axis। ओके, y फिक्स है मतलब x axis से डिस्टेंस फिक्स है। y कोऑर्डिनेट होता ही क्या है? y कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम y axis। 3,4 का मतलब क्या है? 3 यहाँ चले और 4 ऊपर चले। ये 4 जो चले वो क्या हुआ? x axis से ही तो दूर गए हैं। यस सर। तो y coordinate is actually tells y coordinate actually tells the distance from x axis। x coordinate actually tells distance from y axis। y axis अगर y को कांस्टेंट कर दिया गया है then we can say the graph will be a line parallel to x axis। क्लियर है? अगले चैप्टर में भी आएगा। सर कोऑर्डिनेट में ना? नहीं, लीनियर इक्वेशन में। लीनियर। अच्छा सर, ओके। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है? Yes, sir. अभी इंट्यूटिवली ये बताओ तुम लोग, अगर मैं बोल देता x इज इक्वल टू कांस्टेंट तो उसका ग्राफ कैसा आता? उसका ग्राफ आता सर y एक्सिस पे। y एक्सिस पर नहीं, मतलब उसके आगे पीछे जैसे भी वैल्यू दी भी है। पैरेलल बोलो ना। सर उसके पैरेलल आता है। वेरी गुड। अगर मैं बोलूं x इज इक्वल टू 2 है दैट मींस x फिक्स है, y से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, y कुछ भी लेते रहो। तो उसका ग्राफ कैसा आएगा? x को 2 रखना है, x2 इस पूरी लाइन पे है हर जगह। तो इस पूरे लाइन में क्या हो रहा है? सिर्फ y में मूवमेंट हो रहा है, x तो फिक्स है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू कांस्टेंट विल ऑलवेज बी अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। एग्रीड? Yes। So this is very important। ये तुम्हारी बाई चांस तुम्हारे अगले चैप्टर में पूरी एक एक्सरसाइज है, सिर्फ यही पूरी एक्सरसाइज है, पूरा एक टॉपिक ही है कि लाइन पैरेलल टू एक्सिस x इज इक्वल टू कांस्टेंट, y इज इक्वल टू कांस्टेंट। और बहुत बच्चे गलत करते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 लिखा होता है वो पॉइंट बना देते हैं। ध्यान रखो, अब हम क्लास 8 में नहीं है, वन डायमेंशन बात नहीं हो रही है। अगर x इज इक्वल टू 3 वन डायमेंशन में बात हो रही हो, y एक्सिस को ना माने, नंबर लाइन माने, तो एक पॉइंट है वो। लेकिन अगर हम 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशन में मतलब x भी है और y भी है, तो x इज इक्वल टू 3 इज नॉट अ पॉइंट, इट इज अ लाइन। आ रही सबको बात समझ में? Yes, sir. पक्का ना? यस sir. सर। अब ये बात कोई नहीं बोलेगा कि x इज इक्वल टू कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y इज इक्वल टू कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। एक्सिस। ठीक है, नोट कर लिया? ये पॉइंट लिखा है एग्जैक्टली। यस सर, कर लिया ठीक नोट। है, और इससे हम डिस्टेंस भी बता सकते हैं। y इज इक्वल टू 3 के हमें डिस्टेंस पता है x एक्सिस से 3 यूनिट, x इज इक्वल टू 2 के हमें डिस्टेंस पता है y एक्सिस से 2 यूनिट। एग्रीड? यस सर। Yes. कोई बोल देगा कि यार एक लाइन है जो x एक्सिस से 4 यूनिट के डिस्टेंस में है नेगेटिव साइड में, तो बताओ लाइन की इक्वेशन क्या होगी? A line is at a distance of 4 unit from x axis in negative side। तो बताओ लाइन की इक्वेशन क्या होगी? So y is equals to -4। यस सर। बोला है? -4। Sir Simran। वेरी नाइस, वेरी सर नाइस। मेरा भी वही है। आंसर -4। मैंने कहा x से फिक्स डिस्टेंस पे है, x से कांस्टेंट डिस्टेंस मतलब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, दैट इज y इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट हमें बता ही रखा है क्वेश्चन में कि 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है और नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो y इज इक्वल टू -4। ठीक है, बढ़े आगे। यस सर। ये Yes. बात हो गई कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। अब आते हैं अपना नेक्स्ट पॉलिनोमियल पे, डिग्री के हिसाब से चल रहे हैं हम, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कैसे होगा? इसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या है? ax प्लस b, मतलब कुछ ऐसा 2x minus 5 x plus 3 they all are linear polynomial। ठीक है,
ओके सर। अब लीनियर बताओ किस वर्ड से बना है? सर तो लाइन तो अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाऊंगा तो गेस करो कैसा बनेगा? लीनियर ही बनेगा। लाइन बनेगी एक, ठीक है। जैसे y x + 3, पहले तो मैंने इसको एक्सप्रेशन लिख लिया, y x + 3। हमने क्या कहा, x की वैल्यू हम डालते रहते हैं, y की वैल्यू आती रहती है। किसी एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? बहुत सारे पॉइंट दे तो उन सबको मैं ज्वाइन कर दूंगा, मालूम चल जाएगा कैसा ग्राफ बन रहा है। बहुत सारे पॉइंट निकाल लूंगा, ड्रॉ कर दूंगा और देख लूंगा कैसा ग्राफ बन के आ रहा है, ठीक है। मैंने कहा इसमें कुछ पॉइंट निकाल के देख लेते हैं। x देखो मैं एक पॉइंट मतलब x और y दोनों चाहिए, तो मैं थोड़ी टेबल्स ही बना लेता हूँ। हमने कहा x को 0 डाला, y 3 आ गया, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, y 1 आ गया, x को 2 डाला। ऐसा नहीं कि कोई वैल्यू तुम डाल सकते हो, हमें तो सिर्फ पॉइंट चाहिए, और जितने ज्यादा पॉइंट लोगे उतना एक्यूरेट ग्राफ बनेगा, ठीक है। x को -1 डाल दिया, y 0 आ गया, x को 3 डाल दिया, y 4 आ गया, x को -2 डाल दिया, y -1 आ गया। 4-5 पॉइंट मिल गए, बना के देख लेते हैं। बन गया अच्छा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर और देखा जाएगा, और पॉइंट बनाएंगे और अच्छा बनाना होगा। तो ड्रॉ किया हमने x और y एक्सिस, तो हमने कहा कुछ पॉइंट बनाते हैं। x 0 y मतलब पॉइंट क्या है? 0,1। 0,1 पॉइंट कहां पर होगा? सर ऊपर सर y एक्सिस में ऊपर x के पैरेलल। 0,1 का मतलब क्या है कि x एक्सिस पे कोई मोमेंट नहीं है, वो पॉइंट y एक्सिस में, x पे 0 चलो और y पे 1 चलो, दिस इज 0,1। फिर अगला पॉइंट है 2,3, हमने कहा 1 2 और y पे 1 2 3 यहाँ कहीं आ गया, ठीक है भाई। फिर -1,0, x पे -1 और y पे 0, मतलब ये पॉइंट x एक्सिस पे ही होगा। 3,4, x पे 3 y पे 4 यहाँ कहीं आ गया, x पे -2 और y पे -1 यहाँ कहीं आ गया। सारे पॉइंट्स को जब मैंने ज्वाइन किया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, इसका ग्राफ कैसा आ रहा है? एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है। और एक बार अगर मुझे ये मालूम चल गया कि लीनियर पॉलिनोमियल का या लीनियर एक्सप्रेशन ग्राफ अगर लाइन आता है, तो एक लाइन बनाने के लिए तुम्हें कितने पॉइंट चाहिए? सर 3, कम से कम मिनिमम 2 पॉइंट। 2 पॉइंट एक लाइन बनाने, मुझे 2 पॉइंट बता दो, उस लाइन पे मैं पूरी लाइन बना के दिखा दूंगा। कोई भी 2 पॉइंट लो, ज्वाइन कर दो, स्केल रखो और उसको खींच दो। तो इसका मतलब मुझे इतना सॉल्यूशन नहीं चाहिए थे इस केस के लिए। जब भी लीनियर एक्सप्रेशन आएगा, I can draw its graph just only by finding 2 solutions। तो बहुत ज्यादा भी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, गलत कुछ नहीं होगा, बट जरूरत नहीं है उसकी। समझ गए बात? सर ये जो अभी बता रहे हो वो इसी चैप्टर का पार्ट है? वैसे तो मैं पॉलिनोमियल को थोड़ा डिटेल में ले जा रहा हूँ, वैसे बुक में तो लीनियर इक्वेशन चैप्टर में मिलेगा, लेकिन मैं सारा पॉलिनोमियल एक साथ बता रहा हूँ, ठीक है। अगेन ये बोल रहा हूँ स्कूल में सब नहीं आना है, ये बाय चांस अगले चैप्टर में आ रहा है, बट पॉलिनोमियल के सेंस में नहीं आना है। कल के टेस्ट में तो नहीं आ रहा ना? हाँ कल के टेस्ट में तो नहीं आ रहा। नहीं कल के टेस्ट में नॉर्मल चीज है, ठीक है। चलो तो हमने क्या कहा कि 2 पॉइंट्स, जो 2 पॉइंट अच्छे लगे, जो इजीली आ रहे हो, वो 2 पॉइंट ले लो और ग्राफ बना दो। समझ गए? अच्छा ग्राफ से तुम लोग फील ले पा रहे हो, इस ग्राफ का मतलब क्या है? इस ग्राफ का मतलब क्या है कि इस ग्राफ पे पड़ने वाला हर एक पॉइंट इस एक्सप्रेशन को सैटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है। मैंने रैंडमली कहा कि ये पॉइंट कौन सा है, जो भी पॉइंट हो, इस पॉइंट को अगर मैं इस इक्वेशन में रखूंगा, वहां से x और y वैल्यू उठा के, तो इस इक्वेशन में वो वैल्यू सैटिस्फाई होगी। उसी से तो ग्राफ बनाया हमने। ग्राफ की मीनिंग समझ रहे हो तुम लोग? एक्सप्रेशन से ग्राफ बनाना और ग्राफ का मतलब समझना। ग्राफ उन्हीं पॉइंट्स का तो है जो एक्सप्रेशन से तो निकल रहे हैं पॉइंट्स। तो इस इक्वेशन का हर एक सॉल्यूशन क्या उस ग्राफ पे लाई करेगा कहीं ना कहीं? यस सर। और मैं उल्टा भी बोल रहा हूँ, इस ग्राफ पे पड़ने वाला हर एक पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। समझ गए बात? किसी ने कहा कि मैंने ग्राफ पे देख लिया है, ये एक पॉइंट है कोई 30,31, तो मैंने कहा पक्का ये पॉइंट उस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा होगा, रख के देख लो। x में 30 रखोगे 30 + 1 31, y में 31 रखोगे 31 = 31। मीनिंग समझे? यस सर। क्लियर है?
ठीक है, अभी तो कई बार इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि फाइंड द पॉइंट वेयर लाइन कट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्या ये बताना आसान है कि लाइन एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कट कहां कर रही है? आई नीड अ मेथड, मुझे आंसर नहीं चाहिए। मेथड क्या होगा? कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन दे दिया जाए, कहते हैं ग्राफ पे एक लाइन होगा, बट क्या तुम बता सकते हो कि लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगी? इन जनरल मैं कोई एग्जांपल लिख देता हूं, सपोज 2x प्लस y इक्वल टू 4। देखो ये भी एक लीनियर एक्सप्रेशन है, मैं y को अलग कर दूंगा, y इक्वल टू 4 माइनस 2x बन जाएगा। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहते हैं ये लीनियर एक्सप्रेशन है, बताओ ये एक्सप्रेशन या ग्राफ ऑफ दिस एक्सप्रेशन x एक्सिस को और y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा? तो व्हाट शुड वी थिंक? x एक्सिस पे मुझे कुछ पता होता है हमेशा, सोचो क्या पता होता है? कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो मुझे उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन होती है हमेशा कि वो y एक्सिस के पैरेलल है। नहीं, और y के पैरेलल क्यों होगा अगर वो x एक्सिस पे? पॉइंट की बात हो रही है ना, पॉइंट किसी के पैरेलल थोड़ी ना होता है। यस सर। कि मतलब उसका y 0 है। अरे वो कौन बोला ये? विदुषी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। x एक्सिस पे आई नो फॉर श्योर कि y कोऑर्डिनेट 0 है, एग्रीड? यस सर। एंड y एक्सिस पे क्या पता होता है? सर की कि x x 0 कोऑर्डिनेट 0 है। कोऑर्डिनेट 0 है, तो मैंने कहा कोई लाइन बनेगी, कोई लाइन बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। कहीं ना कहीं तो एक्सिस को कट कर रहे हो, तुम कहीं भी देखो, कभी भी लाइन बनाओगे ना, कहीं ना कहीं वो x एक्सिस को कट करेगी, कहीं ना कहीं वो y एक्सिस को कट करेगी। तो मैंने बताओ x एक्सिस को कहां कट करेगी? हमने कहा जहां भी वो कट करेगी वहां पर y 0 होगा, तो y 0 रख के देख लो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने जिस पॉइंट को कट कर रही है x एक्सिस को, वहां पर मैंने y 0 रख दिया, और अगर y 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x = 2 आ जाएगा। यस सर। समझ गए? तो ये लाइन x एक्सिस को कहां कट करेगी? एट पॉइंट 2, 0। पॉइंट हमेशा दोनों कोऑर्डिनेट में बताना होता है, एक कोऑर्डिनेट से एक पॉइंट नहीं मिलता है। ऐसे ये लाइन x एक्सिस सॉरी y एक्सिस को कहां कट करेगी? जहां पर x 0 होगा, तो मैंने x को 0 रख देते हैं। 0 प्लस y = 4, तो वहां पर y कितना आ गया? y = 4। तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, 4। बात समझ में आई सबको? ध्रुव, यस सर। क्लियर हो रही चीजें? यस सर। ठीक है, नोट कर लो जो भी नोट करना हो। सर हाँ, सर कल जो टेस्ट है वो क्विज के प्लेटफॉर्म पे होगा या किसी और चीज जूम मीटिंग कुछ पे होगा। ओके सर। सर उसका लेवल कैसा होगा? आई थिंक मीडियम सा होगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। तो सर टाइम लिमिट 20 मिनट्स ही है या 21 क्वेश्चंस वही है सर सेम? वो मैं कल ही बताऊंगा। नोट कर लेना तो बता देना।
एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर मेरे को ये टेबल जो आपने बनाई है समझ नहीं आया अच्छे से। टेबल में मैंने x की वैल्यू रखी है एक्सप्रेशन में और y की वैल्यू निकल आई है। x को जब 0 रखा है तो y 1 आ गया है। अच्छा सर, अगर x 2 है तो +1 होके 3 होएगा। हाँ, ये एक्सप्रेशन के हिसाब से होगा ना, y = x + 1 इस तरह डिफाइन है ना एक्सप्रेशन। ओके तो हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं और y की वैल्यू निकल कर आ रही है। ओके सर, थैंक यू। सर हो गया। क्या यस सबका हो गया ना? यस सर। ठीक है। अभी देखो इसको हम उससे भी कनेक्ट करते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल से। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल याद है? यस सर। x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है? तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल की बात करूं, ये भी तो एक पॉलिनोमियल है, y = x + 1, इसी को मैं px = x + 1 बोल देता हूं, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसका 0 क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा बता सकता है? -1। -1। वेरी गुड। कि भाई x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, उसी को तो हम बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है? अब बताओ ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ग्राफ में तुम्हें कहां दिख रहा है? अगर तुमसे पूछ ले कि बताओ ग्राफ में कहां होता है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो कैन यू टेल सम डेफिनेशन, सम लाइन की 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है, ये चीज जो दिख रही हो। मैंने शुरुआत में टर्म यूज किया था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, अच्छा नहीं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग से यूज किया था। अभी मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरो का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब ये है कि जीरो यार वो पॉइंट होता है जहां पर ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा होता है। जीरो का मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब यहाँ पर y की वैल्यू 0 हो जाए, वही तो मतलब है जीरो का। और y की वैल्यू 0 कहां होती है? जब ग्राफ x एक्सिस को कट करता है। ठीक है? ये चीज क्लास 10th में आएगी तुम्हारे सिलेबस में वैसे, बट ये बहुत सिंपल सी बात है, इसलिए मैंने बता दी यहीं पे कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है? द पॉइंट और द पॉइंट्स, हो सकता है एक से ज्यादा जीरो हो, सो द पॉइंट और पॉइंट्स वेयर ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल कट्स द x एक्सिस, वो पॉइंट होते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर कभी ग्राफ बना हो और हमें एक्सप्रेशन ना पता हो, तो हम ग्राफ देख के जीरोस उसके बता सकते हैं। समझ पा रहे हो? मैं कहता हूं किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ ये है, बताओ इसके जीरोस क्या होंगे? कोई बता सकता है इसके जीरोस क्या होंगे इस पॉलिनोमियल के? -2 मतलब -2 1 सर क्लियर नहीं आ रहा थर्ड नंबर। 3 लिखा हुआ है। तो बेसिकली हमने कहा जीरो से हमें पता है कि जहां पर ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा होता है उसे को हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, उसे पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को। तो x का ग्राफ यहां यहां और यहां कट कर रहा है, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया? -2 1 और 3। अभी बताओ एक लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? 1। क्या हमेशा एक ही जीरो होगा? सर 2 भी हो सकता है। नहीं हो सकता सर। ये देखो एकदम जो ढंग से समझ रहा है वो एकदम देख सकता है। एक लाइन x एक्सिस को क्या एक से ज्यादा बार कट कर सकती है? नो सर। एक लाइन x एक्सिस को भी एक से ज्यादा बार कट नहीं कर सकती है। तो एक लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा 1 0 ही होगा। ठीक है? सिंपल है? मजा आ रहा है पढ़ने में? नहीं आ रहा है कि क्या एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो फालतू में? सर मुझे समझ नहीं आ रहा सर, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, परेशान क्यों वाली क्या बात है? क्या नहीं समझ? ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में नहीं आया? प्रथम सर ग्राफ में कैसे मतलब ग्राफ में कैसे जीरो बताएं? ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही हो और पॉलिनोमियल की वैल्यू यहां पर y है या x है? x है। पॉलिनोमियल की वैल्यू y y सर y।
y है, तो मतलब जहाँ y 0 हो रहा है वही तो 0, वहीं पर तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है, और y 0 कहाँ होता है, जहाँ पर x एक्सिस पे तो y 0 होता है। तो हमने कहा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो पॉइंट होता है जहां पर ग्राफ x एक्सिस को कट करता है। ओके सर। ठीक है, आ गया पक्का? कैसे बोल रहे हो प्रेशर में? नहीं सर, आ गया सर। ठीक है, किसी ने जवाब नहीं दिया? मजा आ रहा है पढ़ने में, नहीं आ रहा है? सर आ रहा है सर आ रहा है। सर आ रहा है सर। चलो अभी हम पढ़ रहे हैं, देखो अभी तक तो ये लीनियर था, थोड़ा इजी था, अभी हम क्वाड्रेटिक पे पढ़ रहे हैं। डिफिकल्ट तो नहीं, लेकिन ये बहुत डीप है। देखें तुम लोग समझ पाते हो कि नहीं। क्वाड्रेटिक समझ गए तो फिर क्वाड्रेटिक ही मेन है, वही क्लास 12 तक तुम्हें करना है। अगर अभी समझ गए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत हर एग्जाम में आता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो मैथ आते हो कि बहुत पूछा जाता है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़े बड़े टॉपिक जैसे फंक्शन वगैरह है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। इसको हम स्टैंडर्ड में कैसे लिखेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। abc नंबर है, ये मैंने जनरल लिख दिया है। किसी की सांसों की बहुत आवाज आ रही है, थोड़ा माइक नाक से दूर कर लें। ठीक है, इसी में देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसी को हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए? सर एक बार प्लीज रिपीट कर दो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, क्या रिपीट करना? सर एक्चुअली आपकी आवाज कट गई थी तो मैंने सुना नहीं। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसमें इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। सर बस यही है डिफरेंस। रुको तो भाई अब जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया था, वैसे हम क्वाड्रेटिक का भी बना सकते हैं। x पे खूब सारी वैल्यूज लिखेंगे, y निकलेगा और पॉइंट प्लॉट कर देंगे, देख लेंगे कैसा ग्राफ बन रहा है। ठीक है, यस सर। अच्छा एक चीज और है कि ये बेसिकली, अच्छा कोई तो कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, ऐसा भी कह सकते हैं क्या? हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये बेसिकली हम ढूंढना चाह रहे हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ढूंढने तो हम क्या चेक करेंगे? ये पॉलिनोमियल कहां पर जीरो हो रहा है? सर हम क्या चेक करेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 कब होगा? कब हो रहा है? यस सर। ठीक है, अब बस दो अलग अलग टर्म्स हैं। जब हम जीरोस फाइंड कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि पॉलिनोमियल है, और हम बस एक स्टेप लिख के इसको सॉल्व करने लगते हैं, तो हम बोलते हैं जो भी आंसर आ गया कि वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। और एक और चैप्टर जो यहाँ से ही शुरू होता है, ऐसे ही क्वेश्चन लिखा होता है, तो हम उसको इक्वेशन बोलते हैं। काम सेम कर रहे हैं, जो इसका सोल्यूशन निकलेगा जहां पर ये 0 होगा तो नंबर तो सेम ही आएगा, चाहे हम एक स्टेप के बाद लिख के लिखें या ऐसे लिखते हैं। एक मिनट मैं लीनियर बताता हूँ। जैसे लिखा है y इज इक्वल टू x माइनस 2, ठीक है, और यहाँ लिखा है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे इस पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा? देखा चेक कर लेते हैं कि x माइनस 2 0 कहाँ होगा। दैट विल बी x इज इक्वल टू 2। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करना है, x इज इक्वल टू 2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जबकि इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हम उसको इक्वेशन का रूट बोलते हैं, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। हम यहाँ क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन और इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। सिर्फ नाम का फर्क है, प्रोसेस में कोई फर्क नहीं है। अगर हम ये सॉल्व कर रहे होते हैं कि सॉल्व दिस इक्वेशन, तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर वो कहता है कि इस पॉलिनोमियल का 0 निकालो, तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बात समझ गए सब लोग? यस सर। अब डिफरेंस कहाँ आएगा, अभी हम आगे इसकी बात करेंगे। यहाँ भी कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो उसको हम रूट बोल देंगे, हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं तो उसको हम 0 बोल देंगे। दैट्स द ओनली थिंग व्हिच इज डिफरिंग, द नेम, बाकी सब कुछ सेम है। ओके सर। कोई दिक्कत नहीं आते? नो सर। नो सर। ठीक है, अभी इसका हम बाद में यूज करेंगे, मैंने बता पहले इसलिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है x स्क्वायर, मान लो ये ले लिया है, ये भी तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर। यस सर। ठीक है,
ग्राफ बना के देखते हैं। तो हमने कहा खूब सारी x और y की वैल्यू ले लेते हैं और फिर बना देते हैं ग्राफ। ना x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to 1, y is equal to 1, x is equal to 2, y is equal to 4, x is equal to 3, y is equal to 9. x is equal to minus 1, 1. x is equal to minus 2, 4. to minus 3. 9. आई थिंक हमने काफी वैल्यूज लिख लिए हैं। बनाते हैं ग्राफ। y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया। सर वो नीचे दिख नहीं रहा। सर दिख नहीं रहा। थोड़ा सा बस कैमरा नीचे कर। ठीक है, नहीं सर, नहीं सर वो ठीक नहीं x है। एक्सिस नहीं दिख रहा। दिख रहा है आपको? सर नहीं दिख रहा सर। ये है x एक्सिस, सबको दिख रही है। देखो मैंने उंगली रखी है। नहीं दिख रही नहीं सर। सही करी। उंगली दिख रही है? दिख रही है, दिख रही है। दिख रही है सर कहाँ दिख रही है? कहाँ दिख रही है सर? नहीं दिख रही। सर नहीं दिख रही सर। नाटक कर रहा हूँ फालतू में। अरे सच्ची सर। सर नहीं दिख रही। आप दिखा? अरे सर नहीं दिख रही सर। सर वो कुछ लोगों के इसलिए हो रहा है क्योंकि वो नीचे एक टैब आ जाता है जो पार्टिसिपेंट्स। हाँ सर अब दिख रहा है। हटा दो ना मेरे को, तो मिनिमाइज वगैरह हो जाता है। सर वो कहाँ से होता है सर? नहीं हो रहा। होता है कहीं ना कहीं से होता है, देख सर वो लैपटॉप का पता नहीं। इतना जान दो। तो x is equal to 0, y is equal to 0, क्या ये पॉइंट हो गया? यस सर। यस सर। x is equal to 1, y is equal to 1, क्या ये पॉइंट हो गया? यस सर। यस सर। x is equal to 2, y is equal to 1 2 3 4, यहाँ कहीं हो गया। x is equal to 3, y is equal to 9, यहाँ कहीं हो गया। x is equal to minus 1, y is equal to 1, यहाँ कहीं हो गया। x is equal to minus 2, y is equal to 4, यहाँ कहीं हो गया। और y is equal to 9, यहाँ कहीं। तो मान लो मैंने बहुत सारे पॉइंट ले लिए। अभी तो हम कितने पॉइंट ले गए? मान लो मैं खाली बैठा था, मैंने 50 60 100 200 पॉइंट ले लिए। और जब मैंने ज्वाइन किया इसको, तो जब भी तुम ऐसा करोगे तो हमेशा ग्राफ इस तरह का आएगा और ये हमेशा फिक्स है। ठीक है, जैसे लीनियर के लिए फिक्स है कि वो लाइन ही आएगा हमेशा, ऐसे ही क्वाड्रेटिक के लिए भी फिक्स है कि जब तुम ग्राफ बनाओगे वो हमेशा यही शेप लेगा। तो शेप क्या दिख रहा है? दिख रहा है? यस सर। इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। पैराबोला। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ अ लीनियर polynomial is always a straight line. Graph of a quadratic polynomial is a parabola. ठीक है सर एक मिनट बना देना। बना लेना, अभी सुन तो लो आप। ओके ठीक है। अच्छा, इस फंक्शन में सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, पैराबोला ये नहीं कि हमेशा ऐसे ही ओरिजिन पे होगा, कहीं भी बन सकता है, इधर उधर राइट लेफ्ट, लेकिन शेप इसी तरह का बनेगा। ठीक है, सिर्फ शेप फिक्स है, ये नहीं कि तुम सोचो कि हमेशा ओरिजिन से ही बनेगा। दूसरी बात, इस फंक्शन की और इंटरेस्टिंग बात देखो कि जो x is equal to 1 पे वैल्यू है वही x is equal to -1 पे है। जो x is equal to 2 पे वैल्यू है वही वैल्यू x is equal to -2 पे है। जो वैल्यू x is equal to 3 पे है वही -3 पे है। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, तब जो वैल्यू 5.4 पे होगी क्या वही वैल्यू -5.4 पे होगी? यस सर। यस सर। समझ गए ना? पॉजिटिव डालो या नेगेटिव डालो, एक ही आउटपुट आएगा। तो देखो हम बोल सकते हैं कि यार ये फंक्शन, दिस फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। क्या बोलेंगे? दिस फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। दिस एक्सप्रेशन बोल लो, वैसे तो ये फंक्शन होता है बट ठीक है वो 11th में पढ़ते हैं हम। दिस पॉलिनोमियल इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इसके लिए ये स्पेशल केस है y = x²। ठीक है, तुमने एक चीज और ऑब्जर्व की होगी कि इस ग्राफ का कोई भी पोर्शन x एक्सिस के नीचे नहीं है। x एक्सिस के नीचे नहीं है ग्राफ का पोर्शन, इसका मतलब x नेगेटिव नहीं है, y नेगेटिव नहीं है। y नेगेटिव नहीं y नेगेटिव नहीं है। x तो नेगेटिव है, x यहाँ भी है और यहाँ भी है। x तो नेगेटिव है, इनपुट नेगेटिव हो रहा है, लेकिन आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। तो देखो ग्राफ में क्या सारी चीजें दिखती हैं बहुत अच्छे से, जो मैंने शुरुआत में बात की थी। ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योमेट्रिकल meaning is very important to understand the soul of polynomial, the soul of the function. अच्छा ये बात हो रही है। Zero of the polynomial तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर क्या है?
व्हाट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हियर? सर जीरो जीरो जहां पर ग्राफ x एक्सिस को कट करता है या टच करता है वही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, तो यहाँ x इक्वल टू 0 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, लिख लो अभी जो लिखना हो, उसके बाद अभी और बात करेंगे इसके बारे में। सर आपने इससे पहले एक पॉइंट बोला था, दिस पॉलिनोमियल इज सिमेट्रिक टू। हाँ सर, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। सर हो गया। हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अभी हम और क्या समझ सकते हैं क्वाड्रेटिक। अभी हमने क्वाड्रेटिक के बारे में बहुत कुछ नहीं जाना, अभी हमने सिर्फ y इक्वल टू x स्क्वायर के बारे में जाना है। ठीक है, एक स्पेशल क्वाड्रेटिक की थोड़ी सी फीलिंग देने के लिए मैंने बना दिया ताकि तुम समझ सको। क्योंकि अगर मैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लिख दूंगा तो थोड़ा ग्राफ बनाने में मजा कम आएगा, इसलिए मैंने ये स्पेशल केस लिया। अभी हमने ये बात कर ली कि इन जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा पैराबोला शेप का होगा, बाकी अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन वो ऊपर कभी यहाँ बना हुआ, कभी यहाँ बना हुआ, कभी नीचे बना हुआ, और उल्टा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, शेप तो अभी भी पैराबोला ही है। इसको बोलते हैं ओपनिंग अपवर्ड, इसको बोलते हैं ओपनिंग डाउनवर्ड। ठीक है, यस सर। अभी हम बात करते हैं कि कब ओपनिंग अपवर्ड होता है और कब ओपनिंग डाउनवर्ड होता है और उसके क्या क्या मीनिंग होते हैं। जब भी अच्छा किसी भी पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ी पावर होती है वही लीडिंग टर्म होता है, वही डिसाइड करता है कि पॉलिनोमियल बिहेव कैसे करेगा। जैसे यहाँ पर x क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर इज द हाईएस्ट पावर, तो ये टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर सबसे हाईएस्ट पावर 10 हो गई तो लीडिंग टर्म हो गया x टू पावर 10, वही डिसाइड करेगा नेचर ऑफ द पॉलिनोमियल, एग्जैक्टली वो कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, और लीडिंग टर्म के कोएफिशिएंट को हम बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर a क्या है? a इज द लीडिंग कोएफिशिएंट। तो हमने पहले बात की कि पैराबोला कब ओपनिंग अपवर्ड होगा और कब ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। तो अगर लीडिंग कोएफिशिएंट, हां सर, पर अगर a है ही नहीं तो ए हुआ कैसे नहीं? तो 1 हो। तो अगर जैसे सिर्फ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c हुआ तो ए 1 हो गया ना, सही तो बोला आपने। ए तो क्या होता है x स्क्वायर से जो मल्टीप्लाई हो रहा है 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा ओके सर। तो अगर ए पॉजिटिव है तो शेप ऑफ ग्राफ विल ऑलवेज बी पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, और अगर ए नेगेटिव है तो इट विल ऑलवेज बी ओपनिंग डाउनवर्ड। सर एक सेकंड सर बता दो। ठीक है, लिख लो मुझे। सर कैन यू रिपीट सर? अगर ए पॉजिटिव है तो पैराबोला हमेशा ओपनिंग अपवर्ड होगा, अगर ए नेगेटिव है तो पैराबोला हमेशा ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। सर आपने एयर के बारे में क्या बोला था? लीडिंग कोएफिशिएंट। तो सर अगर वो लिखा हो माइनस एक्स स्क्वायर तो डाउनवर्ड होगा पैराबोला। ओपनिंग डाउनवर्ड बन रहा हूँ। यस सर लिख लिया। देख लिया? यस सर। यस सर। चलो वैसे इसके लिए मुझे बैठा लेना होता है तो बाद में लिख लेते हैं, 1 मिनट के बाद भी। अभी देखो मैं सिर्फ ये वाला केस डिस्कस कर रहा हूँ, ओपनिंग अपवर्ड वाला। तो अगर मैं पैराबोला बना रहा हूँ डिफरेंट केसेस के लिए, डिफरेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए, तो देखो वो ऐसा हो सकता है कि कभी पैराबोला ऐसा हो, पॉसिबल है। हो सकता है कि पैराबोला
ऐसा हो, पॉसिबल है, हो सकता है कि पैराबोला ऐसा हो, ये भी पॉसिबल है। सर वो ऊपर वाला नहीं दिख रहा। सर ऊपर वाला नहीं दिख दिख नहीं रहा बिल्कुल भी। हाँ सर दिख गया। अब तुम ये मुझे बताओ कि इन तीनों केसेस में तुम्हें क्या डिफरेंस दिख रहा है, क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस है? ये 3 केस हैं। सर y नेगेटिव भी हो रहा है इसमें। ठीक है, और सोचो, उसी तरह का कुछ है जो तुम सोच रहे हो? सर जो लीडिंग सर जो नहीं सर जो फर्स्ट वाला है उसमें लीडिंग जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है। कैसे? ओपनिंग की बात कर रहे हैं, सारे ओपनिंग अपवर्ड हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट सब में पॉजिटिव है। कोई ऐसा वर्ड यूज करो जो तुम्हारे सिलेबस में हो, जो तुम्हें यहाँ दिख रहा हो। सर जो थर्ड वाला है, जो ऊपर वाला है, उसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि सर वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा। तो पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा? सर होएगा ही नहीं। होएगा नहीं होगा। बोल कौन आता है? सर सिमरन। गुड बात, गुड बात। देखो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले केस में क्या हम ये देख पा रहे हैं कि देयर आर 2 zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यस सर। इस x पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है और इस x पे हो सकते हैं हम। यस ये ग्राफ दो जगह x एक्सिस को कट कर रहा है। सेकंड केस में ये बस टच कर रहा है एक जगह पर, मान लेते हैं 2 है, तो इस केस में एक ही 0 है। इस केस में ऐसा मान लेते हैं कि 2 zeros हैं और इस केस में ग्राफ x कोई 0 नहीं, 0 ही नहीं, कहीं टच कर ही नहीं रहा है, तो मतलब ये पॉलिनोमियल कभी 0 होता ही नहीं है। पॉसिबल है ऐसा? जैसे हमारा पॉलिनोमियल आप ऐसे लिख दो x + 1 होल स्क्वायर, ये कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं 0 होगा यार। मैं ऐसे लिख दूं x² + 1, ये कभी 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x² तो मिनिमम 0 हो सकता है, x² हमेशा पॉजिटिव होता है, मिनिमम 0 हो जाएगा, लेकिन 1 ऐड भी हो रहा है, तो 1 से कम ये पॉलिनोमियल कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए इस पॉलिनोमियल का कोई 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। सर √-1 तो हो सकता है क्या? सर √-1 रूट किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं। तो क्या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया है यहाँ प्रथम ने, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता है रियल नंबर्स में, लेकिन रियल के अलावा भी कुछ नंबर होते हैं जहां पर ये बात आती है। अभी मैं इसकी बात करूंगा जो प्रथम ने बात उठाई है, लेकिन फॉर नाउ तुम्हें जो नंबर पता है उनमें पॉसिबिलिटी ऐसे कुछ नहीं। ठीक है, एग्री करते हो? तो यहाँ तुमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने जीरोस पॉसिबल है मैक्सिमम? या क्या मैं यहाँ पर ऐसा बोल दूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 zeros हो सकते हैं? तो बात बन जाएगी। यस सर। ठीक है, हो सकता है 2 हो सकता है 1 हो सकता है 0 हो, तो हमने कहा एक साथ ही एक वर्ड बोल देते हैं, मैक्सिमम लगा देते हैं, तो बात बन जाएगी कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 zeros होते हैं। एग्रीड? यस सर। यस सर। अच्छा, तो इस कॉन्सेप्ट को हम जनरलाइज वे में भी सोच सकते हैं। याद करो लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरो थे? सर 1 डिग्री थी 1 तो 0 था 1, डिग्री आई 2 तो 0 आए 2, अगर डिग्री 3 आएगी तो कितने 0 आ जाएंगे? 3। लेकिन वही प्रॉब्लम रहेगी, हो सकता है कहीं ना कर रहा हो टच, तो हम मैक्सिमम वर्ड लगा देंगे। तो यहाँ से हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा कि एक पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके मैक्सिमम उतने जीरोस हो सकते हैं। एक पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके मैक्सिमम उतने जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, लिखना तो लिख लो, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, a polynomial of degree n can have maximum n zeros, maximum n zeros।
अभी तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। हाँ, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n के बाद क्या? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव मैक्सिमम n zeros। सर किसी के माइक से डिस्टरबेंस आ रही है बहुत ज्यादा। हाँ वही देखा। श्रुति अपना माइक ऑफ करना है ना। यस सर। ठीक है, लिख लिया। यस सर। अभी देखो एक इसमें एक इम्पोर्टेंट बात आएगी जो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार, तो बहुत ध्यान से सब लोग फोकस करना। डिग्री 1 थी, मैं पहले बता दूं डिग्री 3 में क्या होता है। अगर डिग्री 3 होती तो पॉलिनोमियल के केस जो बनते हैं वो या तो 1 0 होगा या 2 zeros होंगे या 3 zeros होंगे। तो वो तो वैलिड ही है बात कि मैक्सिमम 3 zeros हो सकते हैं। यस सर। वैलिड है यहाँ भी। हाँ सर। लेकिन यहाँ पे 0 0 का केस नहीं है। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो उसका फॉर श्योर 1 0 होता ही होता है। डिग्री 2 में हमने ऑब्जर्व किया ही है, या तो 0 0 या 1 0 या 2 0। ठीक है। डिग्री 1 में क्या था? 1 0 था, अगर याद हो। इसमें भी दिक्कत आई कि यार 0 0 क्यों नहीं आया। अगर मैं डिग्री 4 की बात करूं, मैं सीधे रिजल्ट बताता हूं। उसके 0 zeros पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है और 4 पॉसिबल है। थोड़ा सा वो दिख रहा है क्या, मतलब मैच नहीं कर रहा है। कभी कह रहे हैं कि नहीं डिग्री 1 है तो एक ही 0 होगा, 0 0 की बात नहीं हो रही कि नहीं एक भी नहीं हो सकता। तो मैं कह रहे हैं तो 0 मतलब 2 से कम कितने भी 0 हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। लेकिन 3 में बात नहीं कि हमने कहा तो 3 0 होंगे या तो 2 होंगे या 1 होगा। लेकिन 4 में फिर उल्टी बात करने लगे, या तो 4 होंगे या 3 होंगे या 2 होंगे या 1 होंगे या 0 होंगे। ये क्या हो रहा है सर? 2 के मल्टीपल में 0 आ रहा है। ये कहाँ 2 के मल्टीपल में? सर मेरा मतलब है कि 0 0 पे हाँ कब होगा, वैसे 2 के मल्टीपल में। सर जब डिग्री 2 के मल्टीपल में तब 0 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, सही, कुछ सही ऑब्जर्व कर रहे हो। अब इसका मीनिंग समझते हैं। ठीक है, तो याद करो मैंने शुरुआत में बात की थी जीरोस की और रूट्स की। अगर इक्वेशन होती, डिग्री 4 की इक्वेशन होगी, रूट्स की हम बात करेंगे। तो जैसे अगर एक इक्वेशन है, एक पॉलिनोमियल है, पहले लिख लेते हैं y = x - 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका 0 क्या होगा सब लोग देख सकते हो। क्या होगा इसका 0? इस पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा? लिखने की जरूरत नहीं है यार। सर 1 1 ये 0 हो जाएगा। तो हमने कहा x = 1 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दैट्स इट, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, x - होल स्क्वायर = 0, उसका सॉल्यूशन पता है क्या आएंगे? सर -1। क्या है सर -1। अगर हो गया क्या 1 आएंगे, 1 ही आएगा, लेकिन हम उसको 2 बार लिखेंगे। 2 बार कैसे लिखेंगे? देखो अगर हम कह रहे हैं कि यार a × b 0 है, तो हम क्या कहते हैं, या तो a 0 हो या b 0 हो या दोनों 0 होंगे। एग्रीड? यस सर। अगर ऐसा होता पॉलिनोमियल x - 2 × x - 3, इसके जीरोस क्या है? सर 2 and 3। 2 and 3, वेरी गुड। x = 2 अगर ये 0 हो गया, x = 3 अगर ये 0 हो गया। ऐसे ही इसमें हम बोलेंगे या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। बाई चांस ये दोनों इक्वल है तो हम बोलेंगे कि इक्वेशन का सॉल्यूशन है x = 1, 1। हमने कहा सॉल्यूशन 2 ही है, बस दोनों इक्वल आ गए हैं। ओके सर। 0 में इसको 2 बार नहीं बोलते हैं। अगर कोई तुमसे जीरोस पूछ रहा है तो हम बोलेंगे कि x = 1 इज द 0। एक्चुअली में 2 बार 2 वैल्यू तब भी आ रही है, लेकिन दोनों इक्वल आ रही है। 0 केस में उसको 2 बार नहीं रिपीट करते हैं, लेकिन इक्वेशन के केस में प्रिसाइजली बी रिपीटेड। यही डिफरेंस आता है 0 और रूट्स में। बस कि रूट्स में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जितने डिग्री की इक्वेशन है हमें उतने रूट्स बताने हैं। ठीक है, 0 में हम मिक्स कर सकते हैं। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि x - 1 होल क्यूब, इस पॉलिनोमियल के 0 कितने 0 होंगे? 1 x = 1, एक ही 0 है। x - 1 होल क्यूब = 0। इस इक्वेशन के रूट्स कौन कौन से हैं? 1 1 1
1 1 1। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस आप लोग समझ पा रहे हो? आई होप ये सब टेक्निकल डिफरेंस है, कहने की बात है। कोई कहते 3 0 1 1 1 तो चल जाएगा वो, और तो जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, जीरो हम रिपीट नहीं करते हैं, एक ही बार बोल देते हैं, लेकिन रूट्स में हम प्रिसाइजली बताते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है। अभी यहाँ देखो फर्क क्या आ रहा है, फर्क कैसे आ रहा है ये देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वाले केस में तुम ऑब्जर्व करो, तो जो ग्राफ था ऐसा था, जब 1 0 आया था। जब भी एक्स एक्सिस को ग्राफ टच कर रहा होता है, कट नहीं कर रहा होता है, वो वही पॉइंट होता है जो होल स्क्वायर वाला पॉइंट है, वहां पर 2 रूट्स बन रहे होते हैं। तो एक्चुअली में या तो 0 0 है या 2 0 है, लेकिन ये केस हमें क्यों मिल गया? क्योंकि वो 2 इक्वल 0 थे, हमने एक ही बार काउंट कर लिया है उसको। समझ पा रहे हो कि जब ग्राफ टच कर रहा है तो वो 1 0 नहीं है, वो 2 टाइम्स है, लेकिन सिंस 2 बार सेम 0 आ गए, इसलिए हमने उसको एक ही बार काउंट किया। तो एक्चुअली में केस क्या बन रहा है, इसमें एक केस बन रहा है, इसमें 2 केस बन रहे हैं, 0 और 2 वाले। 1 वाला एक्चुअली कोई केस नहीं है, लेकिन वो 2 इक्वल आ गए, इसलिए हमने उसको 1 बोल दिया। ऊपर से जा रहा हूँ तो कोई बता देना, थोड़ा डीप जा रहा है कॉन्सेप्ट, अगली क्लास में शुरू कर सकते हैं। क्या ये बात अभी तक समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई, थोड़ी थोड़ी मैं कह रहा हूँ कि जो ये केस था ना कि ये 1 0 था, एक्चुअली में वहां उस समय कितने 0 थे? 2 0 थे, लेकिन दोनों इक्वल थे, इसलिए हमने कह दिया कि एक ही 0 है। एक ही 0 है, हाँ। ठीक है, अगर मैं रूट्स बोलता तो मैं कितना बोलता? या तो 0 रूट्स है या 2 रूट्स है। ठीक है, ये तो समझ पा रहे हो कि अगर रूट्स होते तो मैं 1 नहीं बोलता, फिर मैं 2 रूट्स बोलता इक्वल वालों को भी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ जीरोस में हम सेम नंबर को 2 बार काउंट नहीं करते हैं, लेकिन रूट्स में हम सेम नंबर को 2 बार काउंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये वाला केस आया था, टच वाला केस, 0 तो हम बोलेंगे यार एक ही 0 है, लेकिन एक्चुअली में ये 2 0 हैं, दोनों सेम वैल्यू पे आ रहे हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 चीजें मल्टीप्लाई हो रही होंगी। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? यस। चलो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, फिर से बताऊंगा मैं जीरोस और रूट्स। ठीक है, ओके। चलो होमवर्क में कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब मैंने आज जो पढ़ाया, जैसे ये समझ लो कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसके लिए तुम्हें बड़े होके 10 12 15 घंटे क्लास लग जाएगी। आई एम वेरी डैम सीरियस अबाउट इट कि 15 घंटे में पढ़ाया जाएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें 2 घंटे में। उसका मतलब ये है कि तुम अगर अभी इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो तुम्हारे फ्यूचर के बहुत कुछ कवर हो जाएगा और बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। इसलिए कोई होमवर्क नहीं है, इसी को फिर से समझना है और कनेक्ट करना है अपने सिलेबस की चीजों से। अच्छा ये ऐसा हो रहा था कि अच्छा यहाँ पर जीरोस का ये मतलब था, फैक्टर किसको बोल रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी कनेक्ट उनसे हो सकता है। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है, फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एवरीवन प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। सर टेस्ट का लेवल कैसा है सर? ओके लेवल इजी रहेगा। Okay, bye bye all. Have a nice time. Thank you, sir. Thank you sir.